ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ब्लैक फंगस बीमारी की है तो इस दे नाल किहड़े लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि शुरू में जब हमारे पास कुछ नहीं था तो ये जो नेचुरल एंटीबॉडीज जो बनती हैं इन्फेक्शन के बाद, इसको जब हम एक थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है कि अगर हम ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा हम इसको बोलते हैं कि अगर हम दें तो इन एंटीबॉडीज़ से हम इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया, अब तो कई सारी स्टडी इस तरह की हैं कि देने के बाद पेशेंट की जो रिकवरी रेट उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हॉस्पिटल स्टे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेथ रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन स्टडीज़ के आधार पे हम कह सकते हैं कि इस थेरेपी को हमें प्रोटोकॉल में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अननेसेसरी पेशेंट्स को एक अजीब सी एंजाइटी और उसको एक परेशान करने वाली बात है। क्योंकि प्लाज्मा कोई मेडिकल स्टोर पे तो मिलता नहीं है, उसके लिए आपको डोनर चाहिए, इसमें एक प्रोसेस है इसको तैयार करने का। तो इसीलिए प्लाज्मा को हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है रणदीप गुलेरिया ने माइकोसिस, ये जो फंगस है ये स्टेरॉइड के यूज के लिए होता है, स्टेरॉइड के देने से बढ़ता है, इसके बारे में बताइए, ये है क्या वैसे? ये बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइकोसिस, और ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। और ये सिर्फ कोविड के केस में नहीं होती है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं या जिनको कीमोथेरेपी चलती है जहाँ इम्यूनिटी एकदम से डाउन होती है, तो उनके केसेस में भी ये केसेस आते हैं। कोविड के केस में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें स्टेरॉइड का बहुत जब देर तक और बहुत हाई डोज में इसका इस्तेमाल होता है, स्पेशली उन लोगों में जो डायबिटीज़ होती है। एक तो डायबिटीज़ हो गई, उससे इम्यूनिटी कम होती है, स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम होती है। तो ये दोनों परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस पेशेंट को इस इन्फेक्शन के लिए काफ़ी प्रोन बना देती हैं। पर ये भी देखा गया है कि उत्तराखंड का रिपोर्ट है कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में 1053 बच्चे जो 9 साल के हैं वो कोविड से पीड़ित होते हैं। 1 मई से 14 मई के बीच आंकड़ा बढ़ के 1618 पहुंच जाता है। ये जो बच्चों में जो बढ़ रहा है कोविड के केसेज, ये कितना गंभीर है और ये इसके समाधान क्या है? देखिए, बच्चों में पहले फेज़ की कंपैरिजन में इस बार इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेन अलग है, हर स्ट्रेन का एक अलग पैटर्न होता है। और बच्चे यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, बच्चों में डिजीज़ हो रही है लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं है जितनी यंग और ओल्ड एज में है। लेकिन ये आगे जाके भी इसका फॉर्म माइल्ड ही रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। समाधान वही है जो बड़ों में हम समाधान लेते हैं, वो जो 3 हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क का प्रयोग, बचाव सिर्फ यही है। लेकिन ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये माइल्ड फॉर्म में है। आगे इसका क्या रूप होगा ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है। और पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो देश में 3,04,170 नए कोविड के केस सामने आए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 4,000 को पार कर गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन जो पेशेंट हैं, जो माइल्ड केसेस हैं, जिनका कि इलाज हम जनरल वार्ड में रखकर हम करते थे, उन पेशेंट्स की संख्या में कमी आई है। लेकिन जो सिक पेशेंट हैं, जिनको कि आईसीयू केयर की ज़रूरत है, उसमें कमी नहीं आई है। डेथ रेट इसलिए है क्योंकि जो नंबर ऑफ जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो जब हम इसका अनुपात लेते हैं, अगर हम इसका रेशियो निकालें कि नंबर ऑफ सिक पेशेंट इन द हॉस्पिटल और नंबर ऑफ डेथ, तो नेचुरली वो डेथ रेट थोड़ा सा बढ़ के आएगा।